तो हमारी छवि, हमारा चेहरा उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नरसिंह मेहता के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुक्त हो गए, सब कुछ न्योछावर कर दिया परमात्मा के चरणों में, दीन दुखियों की सेवा में लग गए। तो भगवान ने कृपा करी, ऐसा अभिषेक, ऐसा वरदान अपने प्रेमाश्रों से भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया। हुंडी शिकारी कल भगवान ने नरसिंह मेहता की। आइए आगे कथा प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन कथा का आनंद लिया जाए। एक दिन की बात है, नरसिंह जी ठाकुर सेवा से स्नान ध्यान करके कृष्ण सरोवर के पास में नरसिंह की कुटिया बनी हुई, दामोदर कुंड भी कहते हैं। ठाकुर सेवा से निवृत्त होकर बैठ गए। 7 सवा 7 बजी थी सवेरे। बैठे बैठे बाहर चबूतरे पर एक बढ़िया सुंदर सा वृक्ष, उस वृक्ष के आसपास चबूतरा बना हुआ, वहां बैठे हुए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इतने में माणिक बाई आई। माणिक बाई ने आकर नरसिंह जी को प्रणाम किया। नरसिंह जी से कहा, जय श्री कृष्णा। भूल गए आप लोग। नरसिंह मेहता ने भी कहा कि आओ आओ मेती, जय श्री कृष्णा। अब थोड़ी मान लो 6:50 की गाड़ी हो और आप 6:55 पर अगर पहुंचो, तुम बताओ गाड़ी मिलेगी? एक गाड़ी तो मिस हो गई आप। ध्यान दें आप लोग। देखो, मेरी कथा में जय श्री कृष्ण का ये विस्फोट, मैं विस्फोट कहता हूं, बम धमाका कभी भी हो सकता है। आप लोग अलर्ट रहा करो। और वो जो बम धमाका होता है उसमें नुकसान होता है, लेकिन कथा पांडाल में जब जय श्री कृष्ण का उद्घोष होता है, आप लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तब ये बम का धमाका ये फायदा करता है हमको। आप लोग अलर्ट होकर, सावधान होकर, भगवान शंकर ने भी मां जगदम्बा को कहा कि भगवान की कथा सावधान होकर के सुनो। और आदि देव, आज मैं भी शिवाड़ जाकर के बाबा के दर्शन करके आया हूं। बड़ी कृपा बंधुओं, शिव जी ने भी अपने जीवन का निचोड़, अपने जीवन का अनुभव मां जगदम्बा पार्वती को कहा है। आदिदेव भगवान ने कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव। सत हरि भजन जगत सब उमा कहूं मैं अनुभव अपना।
हे उमा, अपने जीवन का अनुभव कहता हूं, जीवन का सार सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में केवल और केवल परमात्मा का नाम ही है। और नरसिंह के पास में क्या दौलत थी? केवल परमात्मा का नाम, और कुछ नहीं था नरसिंह मेहता के पास। हम भी ये दौलत हासिल कर सकते हैं। माणिकबाई ने जाकर नरसिंह जी को प्रणाम किया। माणिकबाई बोली कि आज क्या है, आपको पता है आज क्या है? नरसिंह जी ने कहा मेती। देखो माणिकबाई को प्यार से नरसिंह मेती कहा करते थे। मेती मुझे पता है आज क्या है, तो बताओ आज क्या है? नरसिंह जी ने कहा कि आज अपने पूज्य पिता कृष्ण दामोदर, उनके श्राद्ध की आज तिथि है मेती। माणिकबाई बोली कि सुनो, बड़े भाई साहब के यहाँ तो पूरी बिरादरी को निमंत्रण दिया, सभी इष्ट मित्रों को बुलवाया है, लेकिन अपने यहाँ निमंत्रण तक नहीं दिया। नरसिंह ने कहा कि नहीं दिया तो क्या हो गया, अपने बड़े भाई हैं, अपने पूज्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपने भी तो माता पिता हैं, अपने भी पूज्य पिता है। अपन ऐसा करेंगे, जो अपने से बनेगा अपन भी धूप ध्यान कर देंगे। माणिकबाई ने कहा एक काम कर लो। क्या? ये मेरे कान की एक बाली ले जाओ, बाजार में बेच देना या गिरवी रख देना, 5 ब्राह्मणों को जीवने का न्योता दे दो, जो कुछ बनेगा हम कर देंगे। नरसिंह मेहता ने कहा कि सुन, जब हम सर्वस्व न्योछावर कर रहे तब तुम ये बाली भी उतार रही थी। कौन सी बहुत 3-4 तोले करीब की है, 5-10 ग्राम की बाली है। जब तुम सर्वस्व न्योछावर कर रही थी तो मैंने मना किया कि ये रहने दो। कल को मैं कहीं तीर्थाटन पर चला जाऊं, कहीं भजन कीर्तन के लिए कहीं चला जाऊं 10-15 दिन के लिए, और तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो ये बाली उस विपत्ति में तुम्हारी सहायता करेगी। भारत में स्त्रियां मर्यादा में रहती है, कहां जाओगी? ये बाली रहने दो, मैं ऐसे ही किसी से उधार लाता हूं, सामान दे दो, लाओ, बता दो क्या क्या लाना है। माणिकबाई तपेला, कमंडल, झोला, झंडी लाकर रख दिए। नरसिंह जी फिर अंदर गए कुटिया में।